अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है if the diameters of the concentric circle shown in the figure below are in the ratio of 1:2:3 then find the ratio of the areas of three regions। इस बार हम लोगों को बोला है कि भैया तीन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। अच्छा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स किसको बोला जाता है? ऐसे दो या दो से ज्यादा सर्कल्स जिनका के सेम सेंटर होता है, तो इनको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो यहाँ पे तीन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दे रखे हैं और इन तीन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के डायमीटर्स का रेशियो हम लोगों को दिया है। भाई पहले सर्कल के डायमीटर का रेशियो सेकंड के साथ में और थर्ड के साथ में हम लोगों को दे रखा है कितना? 1:2:3। तब हमें क्या निकालना है? इन डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के एरियाज का रेशियो हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। भाई हम लोगों को डायमीटर्स का रेशियो दे रखा है, तो चलिए लेट कर लेते हैं। लेट द डायमीटर्स ऑफ थ्री कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स स्मॉलर टू बिगर आर D1, D2 एंड D3। तो भाई हम लोगों के सामने जो तीन सर्कल्स हैं उनके डायमीटर्स को हम लोगों ने लेट कर लिया है। जो छोटा वाला सर्कल है इसके डायमीटर को हम लोग D1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इससे बड़े वाले सर्कल के डायमीटर को D2 से, और सबसे बड़े सर्कल के डायमीटर को हम लोग D3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब जब हम लोगों ने इन डायमीटर्स को D1, D2 और D3 से रिप्रेजेंट कर दिया है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भाई इनका रेशियो हम लोगों को दे रखा है कितना? 1:2:3। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है हम लोगों को? D1 रेशियो D2 रेशियो D3, और इसकी वैल्यू कितनी है? 1:2:3 लिख देते हैं। तो 1:2:3। ठीक है, कभी भी जब हम लोगों को दो या दो से ज्यादा नंबर्स का रेशियो दे रखा हो और एक्चुअल में अगर हम लोगों को नंबर्स लेट करने हो तो क्या करते हैं भाई? कोई भी वेरिएबल की हेल्प ले लेते हैं। तो हम लोग चाहे तो भाई अगर ऐसा है कि तीनों नंबर्स का रेशियो 1:2:3 है, तो हम लोग कह सकते हैं कि D1 कितना होगा? x होगा, D2 कितना होगा? 2x होगा, और D3 कितना होगा? 3x होगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, इसको ध्यान से समझना। तो भाई किसी भी वेरिएबल से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो इस बार हम लोग वेरिएबल x की बजाय ना क्या ले रहे हैं? इस बार वेरिएबल ले रहे हैं हम लोग 2x। तो हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं? अगर तीनों नंबर्स का रेशियो ये है तो आप कह सकते हो, एक और चीज लेट कर लेते हो। चलो, लेट D1 इक्वल होगा किसके? इसको मल्टीप्लाई कर दो 2x से, तो D1 किसके इक्वल होगा? 2x के। इसी तरीके से D2 कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा 2 इंटू 2x का मतलब 4x, और D3 लेट किया जा सकता है कितना? 6x। ठीक है भाई, किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो हम लोगों ने वेरिएबल क्या मान लिया? 2x मान लिया। आप चाहते तो 3x भी मान सकते हो, 4x भी मान सकते हो, कुछ भी, आपके आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। राइट, तो D1 कितना है? 2x है, D2 है 4x और D3 है 6x। जब हम लोगों के पास इन तीनों सर्कल्स के डायमीटर्स हैं तो क्या फाइंड कर सकते हैं भाई? रेडियस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, करते हैं। तो रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल, जब फर्स्ट सर्कल का डायमीटर 2x है तो उसकी रेडियस कितनी होगी? इसके हाफ के बराबर, यानी कि 2x/2, और 2x/2 का मतलब कितना हुआ? x। तो फर्स्ट सर्कल की रेडियस कितनी हुई? x हुई। अगर सेकंड सर्कल की रेडियस निकालनी है और डायमीटर अगर सेकंड सर्कल का 4x है, तो आप क्या कैसे निकालोगे? 4x को 2 से डिवाइड करके, तो कितना आ गया? 2x। जब हम लोग थर्ड सर्कल की बात करें तो थर्ड सर्कल का डायमीटर है 6x, तो इसकी रेडियस कितनी होगी भाई? 6x को 2 से डिवाइड कर दें तो मतलब 3x। तो अब हम लोगों के सामने देखो तीनों सर्कल्स की रेडियस है। पहले सर्कल की रेडियस है x, दूसरे सर्कल की रेडियस 2x, जबकि तीसरे सर्कल की रेडियस 3x है। फाइनली हमें निकालना क्या है भाई? हम लोगों को तो रेशियो चाहिए इन तीनों रीजन्स के एरियाज का। तो पहले एरियाज निकाल लेते हैं भाई। हम लोग इसका एरिया फाइंड करते हैं। इसको येलो कह लो या फिर गोल्ड कह सकते हो, चलो येलो कह देते हैं। सो नाउ the area, now the area of yellow region। अगर येलो रीजन का एरिया निकालना है तो ये तो अपने आप में एक सर्कल है और इसकी रेडियस हमें पता है, तो भैया पाई आर स्क्वायर लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई को पाई ही रखो और आर की जगह पे क्या रखोगे? एक्स। तो आर की जगह पे एक्स और इसका स्क्वायर, तो क्या बन गया? पाई एक्स स्क्वायर। तो पाई एक्स स्क्वायर निकाला किस रीजन का एरिया? इस येलो रीजन का एरिया हम लोगों ने फाइंड किया। अब निकालते हैं इस रेड रीजन का एरिया। सो नाउ द एरिया ऑफ रेड रीजन कैसे निकाल सकते हो भाई? सेकंड सर्कल में से अगर हम लोग फर्स्ट सर्कल के एरिया को माइनस कर दें तो ये बचा रह जाएगा ना, यानी कि रेड रीजन आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया सेकंड सर्कल, एरिया सेकंड सर्कल माइनस एरिया फर्स्ट सर्कल रखिए।
सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है और सेकंड सर्कल की रेडियस कितनी है 2x है, तो वही रखो पाई और रेडियस की जगह पर 2x और इसका स्क्वायर। और फर्स्ट सर्कल का एरिया तो ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल दिया ना, पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो इसकी जगह पर रख सकते हो पाई एक्स स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 2x का स्क्वायर है तो कितना बन जाएगा 4x स्क्वायर, और 4x स्क्वायर का मल्टीप्लाई पाई में करेंगे तो बन गया 4 पाई एक्स स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर, और 4 पाई एक्स स्क्वायर में से पाई एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 पाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने किस रीजन का एरिया निकाल दिया, रेड रीजन का एरिया हम लोगों ने फाइंड कर दिया। अब हम लोगों को किसका एरिया निकालना है, इस ब्लैक रीजन का एरिया निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हो भाई, इस थर्ड सर्कल के एरिया में से सेकंड सर्कल के एरिया को माइनस कर दें तो इस ब्लैक रीजन का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। सो नाउ द एरिया ऑफ ब्लैक रीजन इक्वल टू, कैसे निकाला जाए, थर्ड सर्कल के एरिया में से, एरिया थर्ड सर्कल में से सेकंड सर्कल के एरिया को माइनस कर दो तो एरिया सेकंड सर्कल। अच्छा, थर्ड सर्कल की रेडियस क्या है, थर्ड सर्कल की रेडियस है 3x, तो पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है तो पाई एज इट इज हम लोगों ने रखा, आर की जगह पर रख दिया 3x और इसका स्क्वायर। सेकंड सर्कल का एरिया अगर हम लोगों को चाहिए तो भाई रेडियस कितनी है इसकी 2x है तो पाई रखा और यहाँ पे 2x का स्क्वायर, तो कितना बन गया 3x का स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर, पाई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 9 पाई एक्स स्क्वायर। 2x का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 4x स्क्वायर, पाई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 पाई एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से जब 9 पाई एक्स स्क्वायर में से 4 पाई एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5 पाई एक्स स्क्वायर। तो ये अब हम लोगों ने निकाल दिया ब्लैक रीजन का एरिया। अच्छा, फाइनली निकालना क्या है हम लोगों को भाई, फाइनली तो हम लोगों को तीनों रीजन्स के एरियाज का रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। सो निकालिए देयरफॉर द रिक्वायर्ड रेशियो। सो रिक्वायर्ड रेशियो किसके बराबर होगा, तीनों एरियाज का रेशियो फाइंड करना है ना, तो रख दीजिए भैया एरियोस, जिन नंबर्स का रेशियो फाइंड करना है उनको रेशियो की फॉर्म में। तो पहला एरिया ये है तो इसको हम लोगों ने रख दिया पाई एक्स स्क्वायर, रेशियो में दूसरा नंबर ये है, ठीक है, तो 3 पाई एक्स स्क्वायर, और तीसरा रीजन यानी कि नंबर ये वाला है, ये कितना है 5 पाई एक्स स्क्वायर। कभी भी जब देखो, जब नंबर्स का हम लोगों को रेशियो दे रखा हो या निकालना हो, और अगर उन नंबर्स में जब भी दो या दो से ज्यादा नंबर्स हो रेशियो की फॉर्म में हो, अगर उन नंबर्स को आप किसी से भी डिवाइड करो या फिर किसी से भी मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके रेशियो पे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि पाई एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी पाई एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी पाई एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग इन तीनों नंबर्स को जो कि रेशियो में लिखे हुए हैं, इन तीनों नंबर्स को पाई एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, और ऐसा कर देने से रेशियो पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इन तीनों नंबर्स को पाई एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें तो यहाँ पे मिलेगा 1, यहाँ पे मिलेगा 3 और यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को 5। सो व्हाट इज द रिक्वायर्ड रेशियो, भाई रिक्वायर्ड रेशियो इन तीनों एरियाज का कितना है 1:3:5, और ये आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई थिंक समझ आ गया होगा लेकिन आप लोगों को आ गया है, तो भाई चलते हैं आप अगले क्वेश्चन पर।